हेलो बच्चों, मैं अभिषेक सर आपका स्वागत करता हूं सैनिक मिलिट्री आरआईएमसी गोस्वामी सर एंड साहू सर क्लासेस में। तो पिछले क्लासेस में हमने एडोलेसेंस प्यूबर्टी एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स को स्टार्ट किया था। तो पिछले क्लासेस में हमने देखा था एडोलेसेंस क्या होता है, प्यूबर्टी क्या होता है और प्यूबर्टी के दौरान कौन कौन से चेंजेस होती है। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है ह्यूमंस के अंदर। ठीक है, ह्यूमन बींग्स हैव 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। ठीक है, हमने जब सेल पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है सेल के अंदर में। ठीक है, जो कि क्या करता है, पेरेंट टू चाइल्ड फीचर्स को इनहेरिट करता है। ठीक है, इसको हम लोग इनहेरिटेंस हेरिडिटरी कैरेक्टर भी कहते हैं इसको हम लोग। ठीक है, आउट ऑफ दिस 2 क्रोमोसोम्स आर सेक्स क्रोमोसोम्स कॉल्ड एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स। ठीक है, इनमें से 2 क्रोमोसोम्स को हम लोग क्या कहते हैं, एक्स और वाई क्रोमोसोम्स कहते हैं। ठीक है, फीमेल के पास दोनों एक्स क्रोमोसोम्स होता है और मेल के पास एक एक्स और एक वाई क्रोमोसोम होता है। ठीक है, द स्पर्म्स एंड एग्स हैव वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, सम पर्सन हैव एक्स क्रोमोसोम एंड सम हैव वाई क्रोमोसोम्स, ऑल एग्स हैव एक्स क्रोमोसोम्स। ठीक है, स्पर्म और एग के अंदर क्या होता है, एक एक सेट होता है क्रोमोसोम्स का। ठीक है, मतलब स्पर्म में कौन सा क्रोमोसोम होगा, हमारा एक्स वाई क्रोमोसोम होगा और एग में क्या होगा, एक्स एक्स क्रोमोसोम होगा। ठीक है, अब एक्स वाई और एक्स एक्स क्यों होगा, क्योंकि मेल में एक्स और वाई दोनों क्रोमोसोम्स होते हैं, लेकिन फीमेल में क्या होता है, दोनों ही एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, इफ अ स्पर्म हैविंग एक्स क्रोमोसोम फ्यूजेस विथ एन एग हैविंग एक्स क्रोमोसोम्स, द चाइल्ड विल बी अ गर्ल चाइल्ड। ठीक है, इफ अ स्पर्म हैविंग वाई क्रोमोसोम्स फ्यूजेस विथ एन एग हैविंग एक्स क्रोमोसोम, द चाइल्ड विल बी अ बॉय चाइल्ड। ठीक है, क्या कह रहे हैं, अगर स्पर्म में जो एक्स क्रोमोसोम होता है उसका फ्यूजन होता है, वो अगर कंबाइंड होता है फीमेल के एग में, एग के जो एक्स क्रोमोसोम है उससे, तो जो चाइल्ड होता है वो क्या होता है, गर्ल चाइल्ड होती है। ठीक है, क्योंकि मेल से एक्स और फीमेल से एक्स क्रोमोसोम क्या हो रहा है, कंबाइंड हो रहा है, एक्स क्रोमोसोम मेल का और एक्स क्रोमोसोम वाई का उनका फ्यूजन हो रहा है। ठीक है, इसलिए जो चाइल्ड हो रही है वो क्या हो रही है, जो चाइल्ड रिप्रोड्यूस हो रही है वो गर्ल चाइल्ड हो रही है। ठीक है, अगर मेल के वाई क्रोमोसोम, ठीक है, और फीमेल का एक्स क्रोमोसोम का फ्यूजन होता है। ठीक है, अब ये क्रोमोसोम्स होते कहाँ हैं, तो रिप्रोडक्शन में हम लोग पढ़ेंगे कि फीमेल में क्या होता है। फीमेल बॉडी में हमने पढ़ा था मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में, तो उसमें देखा था कि एग प्रोड्यूस होता है हर मंथ एक। ठीक है, और बॉयज़ में क्या होता है, स्पर्म का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है प्यूबर्टी के दौरान। ठीक है, तो उस सब के अंदर वो क्या होता है, क्रोमोसोम होता है, सेल में हमने पढ़ा था। ठीक है, सेल में, और अभी पिछले में हमने कुछ कुछ कवर किया था। ठीक है, तो बॉय के लिए क्या होता है, बॉय का वाई क्रोमोसोम और जो एग होता है स्पर्म का वाई क्रोमोसोम, और जो एग होता है उसका एक्स क्रोमोसोम कंबाइन होता है और एक्स वाई क्रोमोसोम बनाता है, और वो क्या होता है, वो चाइल्ड जो होता है वो बॉय चाइल्ड होता है। सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं, ठीक है, ये देखते हैं कि कौन सा क्रोमोसोम जा रहा है, फ्यूजन हो रहा है। तो ठीक है, यहाँ पे देखेंगे डायग्राम में दिया है। ठीक है, मेल के अंदर क्या होता है, एक्स वाई क्रोमोसोम होता है, फीमेल के अंदर एक्स एक्स क्रोमोसोम होता है। ठीक है, और जो गर्ल चाइल्ड होता है उसके अंदर कौन सा क्रोमोसोम होगा, एक्स एक्स क्रोमोसोम होगा, और जो बॉय होगा उसके अंदर कौन सा क्रोमोसोम होगा, एक्स वाई क्रोमोसोम होगा। ठीक है, अगर मेल से एक्स क्रोमोसोम आता है, ठीक है, और फीमेल से एक्स क्रोमोसोम्स आता है, तो जो चाइल्ड होगा वो क्या होगा, फीमेल चाइल्ड होगा। ठीक है, लेकिन अगर मेल से वाई क्रोमोसोम जाता है और फीमेल से एक्स क्रोमोसोम ही आएगा, ऑलवेज एक्स क्रोमोसोम आएगा फीमेल से। क्यों, क्योंकि फीमेल के अंदर दोनों सेट ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, एक्स के ही होते हैं। ठीक है, इसीलिए हमेशा फीमेल से एक्स क्रोमोसोम ही आएगा। ठीक है, तो एक्स और वाई क्रोमोसोम यहाँ पर आएंगे, दोनों कंबाइंड होगा, क्या बनेगा, बॉय चाइल्ड बनेगा। ठीक है, इसको याद रखेंगे कि बॉयज़ में कौन से पेयर ऑफ कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, पहले तो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद बॉय का क्रोमोसोम कौन सा होता है, तो एक्स वाई होता है बॉय में, और गर्ल में क्या होता है, एक्स एक्स क्रोमोसोम होता है गर्ल में। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे इंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड देयर फंक्शंस। इंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं और उसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं। ठीक है, इंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रोड्यूसेस केमिकल सब्सटेंसेस कॉल्ड हार्मोन्स विच कंट्रोल्स डिफरेंट फंक्शंस इन द बॉडी। ठीक है, इंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या करते हैं, केमिकल सब्सटेंसेस को प्रोड्यूस करते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हार्मोन्स भी कहते हैं। ठीक है, जो कि क्या करता है, हमारा बॉडी में अलग अलग फंक्शंस को क्या करता है, कंट्रोल करता है।
ठीक है, हमने जब प्यूबर्टी पढ़ा था उसमें हमने जो प्यूबर्टी के दौरान जो चेंजेस होते हैं वो किसके कारण होते हैं, वो इंडोक्राइन ग्लैंड्स का एक्टिविटी के कारण ही होता है। ठीक है, कि वो क्या करता है, हार्मोन्स को प्रोड्यूस करना स्टार्ट करता है, जिसके कारण क्या होता है, बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। ठीक है, द मेन इंडोक्राइन ग्लैंड्स आर पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एडर्नल ग्लैंड, पेनक्रियास, टेस्टिस एंड ओवेरी। ठीक है, जो मेन इंडोक्राइन ग्लैंड्स है वो कौन कौन से है हमारे, पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, एडर्नल ग्लैंड है, पेनक्रियाज है, टेस्टिस है और क्या है, ओवेरी है। ठीक है, देखते हैं एक एक करके क्या होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है, ये क्या करता है, ग्रोथ को और हार्मोन्स का प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है। ठीक है, किसके प्रोडक्शन को कंट्रोल करेगा, तो टेस्टिस से और ओवेरी से जो हार्मोन्स का प्रोडक्शन होता है उसको क्या करता है, ये कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड। अब टेस्टिस से कौन सा हार्मोन का प्रोडक्शन होता है, तो टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन होगा। ठीक है, ये क्या होता है, एक मेल हार्मोन होता है। ठीक है, और ओवेरीज से ये फीमेल में होता है, और कौन सा हार्मोन होता है, ईस्ट्रोजन होता है। ठीक है, और ये क्या होता है, फीमेल हार्मोन होता है। ठीक है, हमने पिछले क्लासेस में देखा था टेस्टोस्टेरोन डेवलप होना स्टार्ट होता है, मेल हार्मोन जनरेट होना स्टार्ट होता है, तो उससे क्या होता है, बॉडी में चेंजेस आते हैं। बॉयज़ में क्या होता है, दाढ़ी मूछ आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, चेस्ट पे हेयर आता है। ठीक है, उनका शोल्डर और चेस्ट जो है वो क्या होता है, वाइड होते जाता है। ठीक है, और फीमेल्स में क्या होता है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और बॉडी का जो लोअर रीजन है उस पर फैट स्टोर होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या है, थायराइड ग्लैंड है। थायराइड ग्लैंड क्या करता है, तो ये थायरोक्सिन को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, थायराइड ग्लैंड क्या करता है, थायरोक्सिन को प्रोड्यूस करता है। थायरोक्सिन क्या है, हार्मोन का नाम है। ठीक है, और थायरोक्सिन का अगर कमी हो जाता है बॉडी में तो क्या हो जाएगा, हमें गायॉट्र हो सकता है। ठीक है, स्वेलिंग ऑफ थ्रोट, हमारा थ्रोट में क्या हो जाएगा, सूजन हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगा। ठीक है, गायॉट्र का कमी पूरा करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, आयोडीन का कंजम्पशन करते हैं। ठीक है, आयोडीन का अगर कमी होता है तो क्या होता है, गायॉट्र हो जाता है। हमने विटामिन्स और उससे होने वाली विटामिन्स मिनरल्स और उससे होने वाली डेफिशिएंसी डिजीज में भी पढ़ा था। ठीक है, कि आयोडीन की कमी से होने वाली बीमारियां कौन कौन सी हैं, तो गायॉट्र है। ठीक है, उसके बाद क्या है, एडर्नल ग्लैंड। एडर्नल ग्लैंड क्या करता है, वो एडर्नलिन को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ये क्या करता है, हेल्प्स द बॉडी टू एडजस्ट टू स्ट्रेस व्हेन वी आर एंग्री और वरीड। ठीक है, ये क्या करता है, हमारा बॉडी का जो स्ट्रेस होता है उसको एडजस्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, जब हम गुस्सा होते हैं या जब हम चिंतित होते हैं तब ये क्या करता है, उसको कंट्रोल करने में हेल्प करता है। ठीक है, इसके बाद क्या है, पेनक्रियाज है। पेनक्रियाज प्रोड्यूसेस इंसुलिन। क्या करता है पेनक्रियाज, इंसुलिन को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अगर इंसुलिन का कमी हो जाएगा बॉडी में तो क्या हो जाएगा, डायबिटीज हो जाएगा हमें। ठीक है, शुगर की बीमारी हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद क्या है, टेस्टिस। ये क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, जो कि क्या करता है, स्पर्म का प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है, और ये क्या है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स है मेल के अंदर। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन क्या है, मेल हार्मोन है जो कि क्या करता है, स्पर्म का प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है। ठीक है, और ये क्या है, एक सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है। ठीक है, इसके बाद क्या है, ओवेरी है। ये क्या करता है, ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, जो कि क्या करता है, ईस्ट्रोजन क्या करता है, एग का प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है फीमेल के अंदर। ठीक है, और ये क्या है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है फीमेल का। ठीक है, इसके बाद क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, कि रिप्रोडक्शन करने के लिए क्या क्या हेल्थ रिक्वायर्ड, हेल्थ कंडीशंस क्या क्या रिक्वायर्ड है। ठीक है, टू कीप द बॉडी हेल्दी एवरीवन शुड हैव बैलेंस डाइट, पर्सनल हाइजीन और फिजिकल एक्सरसाइज। ठीक है, अगर किसी को भी अगर हेल्दी रहना है तो उसके लिए क्या करना होगा, तीन चीज़ों को फॉलो करना होगा। डाइट जो होगा वो क्या होना होना चाहिए, वो बैलेंस्ड होना चाहिए। ठीक है, पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करके रखना है। ठीक है, और फिजिकल एक्सरसाइज करते रहना है। ठीक है, एक एक करके देखते हैं। बैलेंस डाइट क्या होता है, बैलेंस डाइट इज अ डाइट विच कंटेन्स न्यूट्रिएंट्स इन द राइट अमाउंट। बैलेंस डाइट शुड कंटेन cereals, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, पल्सेस, मिल्क, नट्स, मीट्स, एग्स, शुगर, जैगरी एक्सेट्रा। ठीक है, क्या कहना चाह रहे हैं कि बैलेंस डाइट वैसा डाइट होता है जिसमें क्या होता है, सारा न्यूट्रिएंट्स एकदम राइट अमाउंट में हो। ठीक है, उस डाइट को हम लोग क्या कहते हैं, बैलेंस डाइट कहते हैं।
ठीक है, हमारे डाइट में क्या क्या होना चाहिए, सेरेल्स होना चाहिए, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ठीक है, पल्सेस, मिल्क्स, नट्स, मीट, एग्स, शुगर, जैगरी एक्सेट्रा, ये सब क्या होना चाहिए, हमारा डाइट में होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद क्या है, पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन में क्या क्या आता है कि एवरीवन शुड हैव अ बाथ एटलीस्ट वंस एवरी डे। ठीक है, इफ क्लीनलीनेस ऑफ द बॉडी इज नॉट डन देयर कैन बी बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंड डिजीज। ठीक है, कि हर किसी को क्या करना चाहिए कि दिन में कम से कम एक बार तो नहाना ही चाहिए। ठीक है, अगर बॉडी जो है वो साफ सुथरा नहीं रहेगा तो बैक्टीरिया से, बैक्टीरियल इन्फेक्शन या बैक्टीरिया से किसी भी तरह का बीमारी होने का क्या होता है, खतरा होता है। ठीक है, इसके बाद क्या है, फिजिकल एक्सरसाइज। ठीक है, वॉकिंग, प्लेइंग आउटडोर गेम्स एंड एक्सरसाइज कीप्स द बॉडी हेल्दी। ठीक है, पैदल चलना, ठीक है, आउटडोर गेम खेलना और एक्सरसाइज करने से क्या होता है, हमारा बॉडी जो है वो हेल्दी रहता है। ठीक है, इसके बाद क्या है, से नो टू ड्रग्स। ठीक है, ड्रग्स वगैरह नहीं लेना चाहिए। ठीक है, ड्रग्स क्या होता है, एडिक्टिव होता है। ठीक है, इसकी आदत हमें लग सकती है। ठीक है, अगर इसको कंज्यूम करेंगे तो इफ यू टेक देम वंस यू फील लाइक टेकिंग इट अगेन एंड अगेन। ठीक है, दे रूइन हेल्थ एंड हैप्पीनेस। ठीक है, अगर क्या होता है, अगर इसको एक बार कंज्यूम कर लेते हैं तो हमें क्या ऐसा फील होगा कि हम इसको दोबारा भी कंज्यूम करें। ठीक है, और ये चीज़ बार बार होता रहेगा। ठीक है, ये क्या कर देता है, हमारा हेल्थ को तो खराब करता ही है, साथ में हमारी खुशियों को भी खराब कर देता है। ठीक है, एड्स इज अ डेंजरस डिजीज कॉज्ड बाय द वायरस HIV। ठीक है, एड्स क्या होता है, एक खतरनाक बीमारी है जो कि HIV वायरस से होता है। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीज, डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, जो कि किसके कारण होता है, HIV वायरस के कारण होता है। ठीक है, एड्स स्प्रेड्स फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन बाय। ठीक है, एड्स फैलता कैसे है, तो इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन को होता है, कैसे होता है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से होता है। ठीक है, शेयरिंग सिरिंज यूज्ड फॉर इंजेक्शन, इंजेक्टिंग ड्रग्स, सिरिंज वगैरह का को शेयर करने से होता है। अगर एक ही इंजेक्शन को दो मरीज को लगा दे तो उससे क्या होता है, ये सब बीमारियां फैलती है। इट्स ऑल्सो ट्रांसफर्ड फ्रॉम मदर टू चाइल्ड थ्रू हर मिल्क। ठीक है, माँ से बच्चे को भी हो सकता है। ठीक है, अगर बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग करता है तो। ठीक है, तो ये चैप्टर यहीं तक था, इसके बाद हम लोग कोई नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।